नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। अगला जो पाठ हमारा आधा था ममता, उसी और आगे बढ़ेंगे। तो 9वां जो पाठ है ममता, वो एक ऐतिहासिक कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में ममता की बात बताई है, कैसे ममता छुपावेश में निकलकर जंगल में रहती है और वहाँ पर एक अश्वारोही उनसे आश्रय मांगता है, लेकिन वो अश्वारोही लहू से लथपथ था। ममता उसे आश्रय देने के लिए इनकार करती है। अश्वारोही उनसे आश्रय मांगता है और कहता है कि माता, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे आश्रय दीजिए। ममता ने उसे आश्रय देने को इनकार किया। ममता ने जैसे ही शेरशाह का नाम सुना तो वो मन ही मन कहने लगी कि वो सब घृणा के पात्र है, वे सब मेरे पिता के हत्यारे हैं। ऐसे लोगों की मुझे सेवा करनी नहीं चाहिए, मुझे आश्रय देना नहीं चाहिए। वो जो व्यक्ति था वो हुमायूं था। उन्होंने कहा कि मुझे एक रात के लिए आपके यहाँ पर मुझे रहने दीजिए। इतना कहते ही वो धम से बैठ गया। चक्कर खाने लगे वो व्यक्ति। उनके सामने सारा ब्रह्मांड घूमने लगा। फिर ममता ने उसे पानी पिलाया। अब हम आगे पहुंचते हैं। तो जैसे ही ममता ने पानी पिलाया, वह व्यक्ति स्वस्थ होकर मुगल जो था वो कहने लगा। जैसे पानी पिलाया तो वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ, थोड़ी उसे राहत मिली। फिर वो कहने लगा कि माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? तो माता, मैं क्या करूं? मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, यानी ममता सोच रही थी कि क्या करूं, उसे आश्रय दूं या नहीं। फिर वो मन ही मन सोचने लगी। तो ममता सोचने लगी, विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव का सत्कार का पालन करना चाहिए। तो ममता सोचने लगी कि वो सब लोग घृणा के पात्र हैं, वो निर्दयी है, लेकिन मैं तो एक ब्राह्मणी हूँ और मुझे अपना जो धर्म है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देव समान है, उसका सत्कार करना चाहिए। भले वे जो व्यक्ति आया है मेरे सामने, वो भले जो भी हो, जैसा भी हो, क्रूर हो या हत्यारा, लेकिन मुझे अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का पालन करना चाहिए। ऐसा ममता मन ही मन सोचने लगी। फिर वो कहने लगी मन ही मन की, नहीं, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। फिर उनका मन डोल उठा, कहने लगे कि नहीं, ये सब दया के पात्र ही नहीं है, उसे दया नहीं करनी चाहिए। फिर ममता मन ही मन कहती है कि परंतु यह तो दया नहीं है, ये जो मैं उन्हें आश्रय देने का सोच रही हूँ वो दया नहीं है, वो तो कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है, अपना फर्ज समझकर मुझे उसे आश्रय देना चाहिए। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने जैसे ही इनकार कर दिया कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं ठहर सकते, किसी और जगह जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लो। ये जो शब्द है सुनकर वो व्यक्ति तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करोगे, ठहरो। तो ममता ने कहा
कि क्या तुम भी उन तरह छली हो? क्या तुम भी छल नहीं करोगे? मुझे तो अपना धर्म का पालन करना है, ठहरो, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो इस तरह ममता ने उस व्यक्ति जो आया था उसके सामने, ये जो ममता है और ये है हुमायूं, तो उस व्यक्ति के सामने उन्होंने कहा कि तुम उन लोगों की तरह छली भी हो सकते हो, लेकिन मेरा क्या, तुम दया के पात्र भी नहीं हो, लेकिन मेरा क्या, मैं तो अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। और मेरा कर्तव्य है कि अतिथि देव के समान है। अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देव समान है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि ठहरो, तुम यहाँ रह सकते हो। जब ममता ने उसे छली कहा तब उस व्यक्ति ने कहा कि छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, यानी मैं छल करने वाला नहीं हूँ, आज भी नहीं और कल भी नहीं, मैं कभी किसी के साथ छल नहीं करता। मैं तैमूर का वंशधर हूँ और तैमूर का वंशधर कभी स्त्री से छल नहीं करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ छल करूँगा तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ये स्थल छोड़कर। भाग्य का खेल है, यानी भाग्य के भरोसे मैं जाता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। फिर ममता कहती हैं कि ममता ने कहा यहाँ कौन दुर्ग है। ममता ने मन ही मन सोचा कि ये कहाँ किला है, यानी मेरे पास इतना धन संपत्ति भी कहाँ है, ये तो झोपड़ी है, झोपड़ी में से ले लेकर क्या ले लेगा वो। इस तरह ममता ने मन ही मन सोचकर कहा कि यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है। यानी यहाँ पर कोई महल नहीं है, न धन संपत्ति है, आप जो चाहे ले सकते हो, मैं तो अपना धर्म अवश्य निभाऊंगी, अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। तुम भले छली हो, जो भी हो, लेकिन मैं अपना धर्म कभी नहीं चूकूंगी, अपना धर्म अवश्य निभाऊंगी। जाओ भीतर थके हुए पथिक। फिर ममता ने कहा कि हे पथिक, पथिक यानी राही, मुसाफिर, हे मुसाफिर, झोपड़ी के अंदर जाओ, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय दे देती हूँ। यानी हे पथिक, तुम चाहे जो भी हो, दुश्मन हो, छली हो, कपटी हो, जो भी हो, मैं तुम्हें आश्रय दिए देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? यानी सब लोग अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मैं तो अपना धर्म जो है अतिथि देव समान है, उसका मैं पालन करूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल को देखा। मुगल कौन है यहाँ पर? तो हुमायूं। हुमायूं ने चंद्र के प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल यानी उस युवती को देखा और फिर उस युवती को देखकर मन ही मन नमस्कार किया। तो यहाँ पर जो पथिक आया था उस पथिक को ममता ने आश्रय दे दिया और ममता वहाँ से चली जाती है। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। ममता ने पथिक को आश्रय दिया अपनी झोपड़ी में और पास जो टूटी फूटी दीवार थी वह दीवारों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम लिया और जो थका हुआ हारा हुआ जो पथिक था, ये जो पथिक हुमायूं, उन्होंने ममता की झोपड़ी में क्या किया? विश्राम लिया। तो यहाँ पर ममता ने
ये जो पथिक है हुमायूं को क्या किया? आश्रय दिया। अब दूसरे दिन प्रभात के खंडहर की संधि में ममता ने देखा सुबह हो गई थी और सुबह में संधि तो जोड़ अथवा सुराग, अश्वारोही यानी घुड़सवार, मृग यानी हिरण, सचेष्ट यानी सावधान, प्रांत यानी प्रदेश अथवा एरिया, और मृगदाव यानी शिकारियों से बचने के लिए मृग जो जिस जगह पर छुप जाते हैं वही स्थान यानी वही वन। तो सुबह में प्रभात यानी सुबह के खंडहर की संधि में ममता ने देखा सुबह हो गई थी। वैसे तो ममता सारी रात जगी थी, उसे नींद ही नहीं आई। जब सुबह हुई तो सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। प्रांत यानी प्रदेश में, अश्वारोही यानी अश्व पर आरोह करने वाले यानी घुड़सवार। सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे थे। ममता ने उस अश्वारोहियों को देखा तो वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। ममता ने जैसे ही अश्वारोही को सुबह में देखा तो वो क्या करने लगी? अपने आप को कोसने लगी कि मैंने ये क्या किया। उस व्यक्ति को आश्रय दिया जो इतने सारे लोग यहाँ पर उसे ढूंढ रहे हैं। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। एकाएक सारे अश्वारोही उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक झोपड़ी से निकलकर पथिक ने कहा कि मैं यहाँ हूँ मिर्जा। यानी पथिक जो था वह हुमायूं था। उन्होंने अपने सैनिक की आहट को पहचान लिया और जो व्यक्ति उसे आवाज दे रहा था वो मिर्जा था। उसकी आवाज को सुनकर जो पथिक हुमायूं ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। जैसे ही हुमायूं के शब्द सुने तो उनके जो भी सैनिक थे वो सैनिक खुश हो गए। प्रसन्नता की चित्कार सारे लोगों में निकल पड़ी। यानी सारे सैनिक खुश हो गए कि यहाँ पर हमारे राजा छिपे हैं, हमारे राजा बच गए। ममता अधिक भयभीत हुई जब सारे सैनिकों ने इकट्ठे हो गए। तब ममता अधिक भयभीत हो गई कि मैंने क्या किया। उसे डर लगने लगा। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है। पथिक यानी मुसाफिर कौन है यहाँ पर? हुमायूं। हुमायूं ने कहा कि वो स्त्री कहाँ है जिसके यहाँ पर रात को मैंने आश्रय लिया था। उस स्त्री को खोज निकालो। वो व्यक्ति ममता को खोज रहे थे। सारे सैनिक ममता को खोज रहे थे। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट यानी सावधान। जैसे ही जो पथिक उसे यहाँ ठहरा था उन्होंने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ और जिस व्यक्ति ने मुझे आश्रय दिया है वही स्त्री को ढूंढ निकालो, वो कहाँ है। ऐसा शब्द ममता के कानों में पड़ा तो ममता अधिक सचेष्ट हुई। ममता नहीं जानती थी कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। ममता तो इतना जानती थी, मन में उसे ऐसा ख्याल आया था कि वो व्यक्ति मुझे ढूंढकर मारना चाहता है, ऐसा मन में सोच रही थी। इसीलिए वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन अथवा स्थान, जहाँ पर मृग यानी हिरण क्या करते हैं?
शिकारी जब आते हैं तो मृग अपने स्थान में चले जाते हैं जहां पर शिकारी की नजर न पड़े, यानी मृग दाव। दिन भर उसमें से न निकली। सारे सैनिकों ने उसे ढूंढना चाहा, चप्पा चप्पा छान मारा, सारा जंगल छान मारा, लेकिन ममता वहां से न निकली। मृगदाव में चली गई, किसी की नजर में न आए इसी तरह वो बैठकर छिप गई। सारे दिन खोज की, अब संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे, अब संध्या हो गई। सारे दिन ममता को ढूंढा, अब संध्या हो गई, ममता न मिली। लेकिन उस वक्त ममता के जो कान थे वो सचेत थे। ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा। तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। ममता जो सोच रही थी वो कुछ अलग सोच रही थी कि वो व्यक्ति उसे ढूंढ कर मारना चाहता है, बदला लेना चाहता है। लेकिन वो व्यक्ति उसे कुछ देना चाहता था और वो अपने सैनिक मिर्जा से कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को हमने ढूंढा लेकिन वो न मिली। मैं उसे कुछ देना चाहता था पर दे न सका। ऐसा कीजिए कि उसका घर बना देना, उसका घर बना देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ पर आश्रय पाया है। यहाँ पर उस औरत का आप झोपड़ी की जगह एक विश्राम बना दीजिए, एक अच्छा घर बना दीजिए, एक महल बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं विपत्ति के समय आश्रय लिया था। अगर उस युवती ने मुझे आश्रय नहीं दिया होता तो शेर शाह के सैनिक मुझे खोज कर मार देते। लेकिन एक रात्रि के लिए मैं यहाँ पर विश्राम पाया। यह स्थान भूलना मत मिर्जा, ये स्थान कभी न भूलना। इसके बाद वे सब चले गए। ऐसा कहते हुए हुमायूं और सारे सैनिक चले गए। तो यहाँ पर जो सैनिक था वो हुमायूं था, अपने जो वो शेरशाह से छिपना चाहता था और रात्रि के समय उन्होंने ममता से आश्रय मांगा और ममता ने सबसे पहले आश्रय देने के लिए मना किया, लेकिन मन ही मन सोचा कि वो सब भले घृणा के पात्र है, भले ही वो क्रूर है, लेकिन मैं अपना अतिथि धर्म क्यों भूलूं। ऐसा सोचकर ममता ने उन लोगों को यानी हुमायूं को आश्रय दिया। ममता नहीं जानती थी कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन अतिथि देव समान है ऐसा सोचकर उन्होंने आश्रय दिया। सारी रात उस अतिथि ने वहां पर आश्रय लिया। सुबह हुई तो सारे सैनिक जंगल में छा गए और फिर आवाज लगाने लगे। उनकी आवाज सुनकर हुमायूं बाहर निकल आए झोपड़ी से। अपने सैनिक मिर्जा की आवाज पहचान ली और फिर उन्होंने कहा कि मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। फिर हुमायूं ने कहा कि उस व्यक्ति को ढूंढ निकालो, उस स्त्री को ढूंढ निकालो। ममता सब सुन रही थी। मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुनाह किया है उन व्यक्ति को आश्रय देकर। ममता सोच रही थी कि वो व्यक्ति मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन हुमायूं ने सारे दिन खोज की, जंगल में चप्पा चप्पा छान मारा, ममता न मिली। रात का समय होने वाला था दूसरे दिन। तभी हुमायूं ने मिर्जा को आदेश दिया कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। ऐसा कीजिए, उस स्त्री का जो घर है यानी झोपड़ी है, उस झोपड़ी की जगह महल बना दिया जाए। ऐसा शब्द ममता के कानों में पड़ा। इसके बाद वो सारे लोग वहां से चले गए।
तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में आगे का पाठ देखेंगे। आगे का पाठ आपको पढ़ के रखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन नमस्ते करने से पहले ये सारे शब्दार्थ अपनी बुक में लिखने हैं, बराबर। ये शब्दार्थ लिख देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।